हेलो दोस्तों, आज की मूवी है कैशबैक। ये एक अमेरिकन रोमांस ड्रामा मूवी है और फिल्म का हीरो बेन है जो 25 साल का है। और ये लड़का हमेशा दूसरों के प्रति काइंड और जेंटल रहता है और कोई भी मान सकता है कि ये एक अच्छा दोस्त है, मगर चीजें इसके बिल्कुल विपरीत है। बेन एक सीरियल किलर नहीं है, मगर इसके पास टाइम रोकने की पावर है और ये टाइम रोक के कुछ भी कर सकता है। मगर वो इसका इस्तेमाल औरतों के कपड़े उतार के उनके स्केच बनाने के लिए करता है, चाहे वो सड़क पे हो या सुपरमार्केट में। यहाँ तक कि फिल्मों में भी वो हॉट लड़कियों को फ्रीज करता है और उनकी न्यूड स्केच बनाता है। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं था, बेन सभी की तरह सामान्य व्यक्ति था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब मूवी 5 हफ्ते पहले के दिखाई जाती है, जहाँ बेन को अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से बहस करते हुए दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको लूजर कहती है। इससे बेन उससे ब्रेकअप कर लेता है। इससे सूजी और गुस्सा हो जाती है और उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है और उसी समय बेन के लिए सब कुछ धीमी गति में बदल जाता है। ब्रेकअप के बाद सूजी बहुत जल्द मूव ऑन कर जाती है और दूसरे लड़कों को ढूंढ लेती है। कॉलेज के कैफेटेरिया में बेन उन्हें एक साथ देखता है और परेशान हो जाता है, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक आर्ट क्लास को ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि बेन को बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था, इसलिए बहुत मन से सुंदर पेंटिंग बनाता है जो टीचर को आश्चर्यचकित कर देता है। बेन अल्ट्रा रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने में बहुत माहिर था। हालांकि रात में चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं और लगता है कि बेन अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा, क्योंकि हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो सूजी को देखता है। दिन बीतता है और वो रात में ठीक से सो नहीं पाता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की यादें उसको डिप्रेशन में डाल रही थी और आखिरकार अफसोस करता है और सूजी को कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए विनती करता है और अपने रिश्ते को खराब करने के लिए उससे माफी भी मांगता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। बेन के इतना मनाने के बाद भी सूजी उसे मना कर देती है और फोन काट देती है। अगले कुछ दिनों वो समय बिताने की कोशिश करता है। बेन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है और दूसरे शहर के सोलो ट्रिप भी जाता है। हालांकि जब रात होती है तो उसे नींद नहीं आती, जिसके कारण उसको दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो रात में भी बाहर घूमता रहता है। एक रात वो पास के सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ वो देखता है नाइट शिफ्ट में एक जॉब की वैकेंसी खाली है। बेन सोचता है ये समय बिताने और पैसे कमाने के लिए सही मौका है, इसलिए वो तुरंत अप्लाई कर देता है और अगले दिन उसका इंटरव्यू उसके मैनेजर जेंकिंस के साथ होता है। उसको नौकरी मिल जाती है। अब लंबे समय के बाद आखिरकार बेन खुश है और उसे लगता है उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे जैसे बेन नौकरी का आदी हो जाता है तो वो नोटिस करता है वहाँ काम करने वाले अलग अलग तरीके से समय बिताते हैं। कैशियर सैरोन हमेशा घड़ी को छुपा के रखती है, क्योंकि उसका मानना था कि बार बार घड़ी देखने से टाइम स्लो बीतता है। फिर बैरी ब्रिकमैन नाम का लड़का है जो कभी काम पे गंभीर नहीं होता और साथ में उसका उतना ही चालाक दोस्त मैट है जो महिलाओं के साथ मजाक करता है, जैसे कि उनके बैग में अडल्ट टॉय डाल देना। कुछ ग्राहक इसे पाकर हैरान रह जाते हैं, मगर इनमें से कुछ इन्हें रखने का फैसला करते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समय की परवाह नहीं करता वो है उनका बॉस। एक बार जब वो बताना शुरू करता है कि वो कितना सक्सेसफुल और रिच है तो उनके लिए समय बहुत तेजी से बीतता है। लेकिन नाइट शिफ्ट में सभी कर्मचारियों में बेन के टाइम पास करने का तरीका सबसे अलग था। अपनी गहरी उदासी की पीड़ा में वो समय को रोक देता है ताकि वो जो चाहे कर सके। आमतौर पे कोई पैसा लेके भाग जाता, लेकिन बेन अपने कलात्मक कौशलता को तराशना चाहता है। वो रैंडम ग्राहकों को चुनता है और उनके कपड़े उतार के पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। बेन के मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं है, बस वो अपने पेंटिंग के जुनून को नहीं मारना चाहता। एक बार अपनी पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद वो उन्हें कपड़े पहना देता है और अपनी उंगली चटकाता है, जिससे टाइम फिर से शुरू हो जाता है। यही अब बेन की जिंदगी बन गई है और घर पे बेन अपने सबसे अच्छे दोस्त शियन के साथ घूमता है। शियन बेन से बिल्कुल अलग है। वो हमेशा लड़कियों के साथ सोना चाहता है और शहर के हर स्ट्रिप क्लब में गया है। एक रात नाइट शिफ्ट में बेन कैशियर सैरोन से लोकर रूम में मिलता है और ऐसा लगता है कि उसको उस पे क्रश है। और जैसे ही वो बात करते हैं सैरोन उसके सैंडविच से खाती है, जिससे वो चौंक जाता है। सैरोन के गालों पे अचार का एक छोटा टुकड़ा लगा था और वो उसे अजीब तरह से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देख के बेन उसे साफ कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच एक खुशनुमा पल बनता है। थोड़ी देर बाद सैरोन वहां से जाने लगती है और बेन उस समय को रोकना चाहता है और उसी पल में एक हफ्ते तक रहना चाहता है, लेकिन जब तक उसे होश आता है वो वहां से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपने काम के लिए जाता है तब मैट एक स्टॉल से बाहर आके बताता है कि वो सैरोन के साथ मूवी देखने जा रहा है। इससे बेन उदास हो जाता है और सोचता है वो इतना अनलकी क्यों है। फिर वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे पहली बार प्यार हुआ था
वो क्लास की सबसे होशियार लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन एक्सीडेंट में उसके हाथ में मोच आ गई, जिसके कारण उसको भारी कष्ट उठाना पड़ा। हर दिन उसके साथी उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसके हाथों पे अलग अलग बातें लिखते। बेन भी उस पे कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वो उसके पास जाने से घबराता था। और कुछ दिनों बाद उसने अपने हाथों के प्लास्टर हटवा दिया। उसे ठीक होते देख सभी खुश थे, लेकिन उसके हाथों पे कुछ बाल बढ़ गए थे, जिससे वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे वो लड़की रोने लगती है। तब बेन उसके पास जाता है और उसे एक कोने में ले जाता है और उसे कहता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जल्दी वो अच्छे दोस्त और प्रेमी बन जाते हैं। एक दिन लड़की बेन के पास जाती है और पूछती है क्या वो उसे चूमना चाहता है। 2 बार सोचे बिना ही वो हाँ कर देता है और दोनों सप्ताह के अंत में मिलने का फैसला करते हैं। बेन इस बात से खुश था कि वो पहली बार किसी लड़की को किस करने वाला है, और वो जब सप्ताह का अंत आता है तो वो टाइम से पहले पहुंच जाता है। वो दिन भर वहाँ इंतजार करता है, लेकिन लड़की नहीं आती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन स्कूल में पता चलता है वो अपने माता पिता के साथ किसी दूसरे शहर में चली गई। ये पहली बार था जब उसने खुद को असहाय और उदास महसूस किया। अब वर्तमान में जेंकिंस अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बेन और अन्य खेलना नहीं चाहते, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैच के दौरान सुपरमार्केट टीम बुरी तरह से हारती है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जानता कि कैसे खेलना है। विपक्षी टीम ने गोल करके स्कोर 26-0 कर दिया। अब बेन परेशान होकर टाइम स्टॉप कर देता है और आराम करने के लिए लॉकर रूम में जाता है। अचानक से एक आदमी अपने आप को फ्री करता है और बाहर भाग जाता है, और इसे पता चलता है बेन अकेला आदमी नहीं है जिसमें ये पावर है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे टाइम फिर से शुरू हो जाता है। उस टाइम मैट गेंद को इतने खराब निशाने के साथ किक करता है कि बॉल जेंकिंस के चेहरे पे जाके लगती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और टीम के अन्य सभी साथी बेन और शेरॉन को अकेला छोड़ के घर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों पास में डिनर के लिए रुकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ बेन को पता चलता है वो भी सिंगल है। फिर वो बेन के साथ अपने सपने साझा करती है। शेरोन कहती है वो हमेशा से चित्रकार से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती है कि वो चीजों की असली सुंदरता को देख सकते हैं। दोनों की बातचीत से साबित होता है कि दोनों की केमिस्ट्री बनेगी। बाद में बेन शेरोन के घर जाता है और अजीब तरह से उसके गालों पे किस करके उसके पहले किस को बर्बाद कर देता है, क्योंकि शेरोन उसे होठों पे किस करना चाहती थी। अगले दिन जेंकिंस ने घोषणा किया कि वो अपने जन्मदिन पे एक पार्टी होस्ट करने जा रहा है। शेरोन बेन से पूछती है कि क्या वहाँ उसके साथ डेट की तरह चलना चाहेगा, और वो मान जाता है। बाद में जेंकिंस सभी को अपने कमरे में बुलाता है और उन्हें अपने जन्मदिन के तैयारियों के लिए अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर बुलाने का काम दिया गया था। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी स्ट्रिपर से बात नहीं की। वो केवल एक ही आदमी को जानता है जो इसमें उसकी मदद कर सकता है। बाद में वो अपने दोस्त से मदद मांगता है और सीएन काम पूरा होने पे उसे पार्टी में ले जाने को कहता है, जिसपे बेन मान जाता है। फिर दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ सीएन अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है और पार्टी के लिए एक लड़की को काम पे रख लेता है। अगली सुबह बेन को एक गुमनाम आदमी का कॉल आता है जो एक कला प्रेमी होने का दावा करता है। उसके पास शहर में एक आर्ट गैलरी है और उसमें बेन से कुछ काम कराना चाहता है। बेन इससे काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उसकी पेंटिंग की सराहना की है। वो इस बात से अनजान है कि ये मैट और बैरी का प्रैंक कॉल था। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शेरॉन को लेने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, बेन उसे बताता है एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन उसकी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में दिखाना चाहते हैं। शेरॉन पूरे दिल से उसे बधाई देती है। जब दोनों आते हैं, पार्टी पहले से ही चल रही होती है। सीएन को एक लड़की रिजेक्ट कर रही थी। मैट और बैरी पागलों की तरह नाच रहे थे और जेंकिंस डीजे पे है। तभी बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को नोटिस करता है और ये पता चलता है कि वो जेंकिंस के भाई की गर्लफ्रेंड है। जल्दी स्ट्रिपर भी आती है और पार्टी में गर्मी बढ़ जाती है। इस बीच बेन बाथरूम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सूजी से होती है। बिना वक्त बर्बाद किए उसे कहती है वो चाहती है कि वो उससे सुलह कर ले और फिर से कपल बन जाए। बेन ये नहीं चाहता, क्योंकि उसे पहले ही अपने जीवन का प्यार मिल चुका है। लेकिन पागल लड़की जिद करती है और उसे जबरदस्ती किस करती है। बेन उसे तुरंत पीछे ढकेलता है, लेकिन जब पीछे देखता है तो पता चलता है शेरॉन ने पूरी घटना देख ली। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसा नहीं है जैसा उसने देखा, लेकिन मायूस लड़की बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद जब बेन सीधे शेरोन के अपार्टमेंट में जाता है तो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में अंधी हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है, जिससे बेन परेशान होकर वहां से चला जाता है। ब्रेकअप के बाद फिर से वो अपने डिप्रेशन और अंधेरे में खो जाता है। केवल एक चीज है जिसका बेन इंतजार कर रहा था, वो है आर्ट कंपनी जिसने उसे बुलाया था। वो दिन आता है और बेन अपनी कुछ बेहतरीन पेंटिंग के साथ वहां जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, गैलरी का मालिक उसका अपॉइंटमेंट लेने से मना कर देता है, जिससे बेन को एहसास होता है कि उसके साथ मजाक किया गया था। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मालिक शेरोन को स्केच को देखता है और उसे और दिखाने के लिए कहता है। अब सभी स्केच उसको पसंद आती है और बेन को गैलरी में अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक रात की पेशकश की जाती है। कुछ दिनों बाद शेरोन को बेन का आर्ट डिस्प्ले देखने का इनविटेशन मिलता है। हालांकि वो उससे नाराज है, मगर फिर भी वो वहां जाने का फैसला करती है। जब शेरोन वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सभी कलाकृति उसी के बारे में है, और पता चलता है बेन ने दूसरी महिलाओं का स्केच बनाना बंद कर दिया। उसने अपना सारा समय शेरोन पे खर्च किया क्योंकि वो उसके जीवन का प्यार थी। वो उसके अलावा किसी महिला को नहीं देख सकता था। इस बीच शेरोन और बेन मिलते हैं। बेन समझाने की कोशिश करता है उस रात पार्टी में क्या हुआ था, मगर शेरोन का कहना था वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, उसे पेंटिंग देख के एहसास हो गया है कि वो उसे कितना प्यार करता है। दोनों करीब आते हैं और आर्ट गैलरी के बीच में किस करते हैं, और अंतिम दृश्य में बेन अपनी पावर का यूज करता है और सब कुछ फ्रीज कर देता है। हालांकि इस बार शेरोन भी इस रुकी हुई दुनिया में कदम रखती है और दोनों बर्फ में निकल जाते हैं, जहां लाखों बर्फ के टुकड़े लटके हुए हैं, और अंत में लव बर्ड फिर से किस करता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।